अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तान की तारीख का सबसे खौफनाक तरीन स्कैंडल, खौफनाक तरीन अमल, जहां पर करोड़ों पाकिस्तानियों का डेटा लीक हो चुका है और सिर्फ 200 रुपये में आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपके मोहब्बत नामे, आपकी तस्वीरें, आपका सेंसिटिव डेटा, आपके मोबाइल, उसके बाद बैंक और जितनी भी जगहें हैं उनके पासवर्ड्स 200 रुपये से 1000 के अंदर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इदारों की नाकामी के हैं, ये सबको भुगतनी पड़ रही है। आम शहरी को इस वक्त इतने खौफनाक जो है इस स्कैंडल का सामना है जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है जहां पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान फ़ोन टैपिंग और इंटरनेट फायरवॉल के ज़रिए अपने लाखों शहरियों की जासूसी कर रहा है। उन्होंने ये रिपोर्ट सामने रखती है। एक और ख़बर जहां पर SSG के मेजर अदनान 3 दिन तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे, CMH में ज़ेरे लाश थे, शहीद हुए और जो वीडियोस हम सब ने देखी, कौम सिर्फ़ और सिर्फ फ़ख्र कर सकती है, फ़ख्र कर रही है, प्यार करती है। और ये देखकर कि किस तरह से एक जवान ने अपने दूसरे दोस्त या अपने दूसरे कमांडर को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। हम सलाम पेश करते हैं जी उनको जो पाकिस्तान के लिए जो है काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें हथेली पे रख के घूमते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। रिक्वेस्ट है जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख का ये खौफनाक तरीन अमल, स्कैंडल जो है वो सामने रखते हैं जहां पर करोड़ों लोगों का डेटा जो है वो ना सिर्फ लीक हुआ है बल्कि कौड़ियों के भाव बिक भी रहा है। नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस इतने बढ़ चुके हैं कि आप देखिए कि मोहसिन नकवी साहब तक का डेटा जो है वो उड़ा के रख दिया, वो तक लीक हो चुका है। अब आप लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री 500 से बिक रही है और जो सिम डेटा है वो 300 रुपये से उसकी शुरुआत हो रही है। किस तरह से 5000, 300, 200, 1000, 1200, 2500 इस तरह करके आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट तरीन आपका डेटा है वो लीक किया जा रहा है इस वक्त मार्केट में। मोहसिन नकवी साहब ने नोटिस तो ले लिया है, एक टीम भी तश्कील दे दी है और कहा है कि एज सून एज़ पॉसिबल जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लेकर आया जाए। कहा जा रहा है कि उनका भी डेटा लीक हुआ है। इत्तला के मुताबिक जो इस वक्त डॉन ने आर्टिकल एक पब्लिश किए है उनके मुताबिक 72 पुलिस ऑफिसर या इदारों के करता धरता जो हैं इस सारे के सारे स्कैंडल में, इस खौफनाक चीज़ में इन्वॉल्व हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ये 2.5 से 3 लाख रुपया जो है वो कमा भी रहे थे इससे। तो ये एक खौफनाक अटैक है जिसने सबको हिला के रख दिया है। मैं कहती हूँ कि इंतहा हो चुकी है। अब बंदा क्या करे, अपने मुल्क में जो है आप महफूज नहीं हैं, आपका डेटा महफूज नहीं है, आपकी कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने लाखों शहरियों की जासूसी कर रहा है जिसके लिए फ़ोन टैपिंग सिस्टम और चीन के तैयार करदा इंटरनेट फायरवॉल इस्तेमाल की जा रही है जो सोशल मीडिया को सेंसर करती है। ये निगरानी उनके मुताबिक दुनिया में चीन के बाद रियासती कंट्रोल की सबसे बड़ी मिसालों में से एक मिसाल है। गैर मुल्की ख़बर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जो हकूक़ की आलमी तंजीम ने मंगल को ये एक रिपोर्ट जारी की और कहा है कि पाकिस्तान का बढ़ता हुआ मॉनिटरिंग नेटवर्क चीनी और मगरबी टेक्नोलॉजी दोनों के ज़रिए कायम किया गया है। एमनेस्टी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ जो हैं उनके ज़रिए एक वक्त में कम अज़ कम 40 लाख मोबाइल फ़ोन्स की निगरानी ये लोग कर सकते हैं, जबकि एक फ़ायरवॉल जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को एक वक्त में तकरीबन 20 लाख एक्टिव चीज़ों को जो है वो ब्लॉक कर सकती है। ये दोनों सिस्टम्स इकट्ठे काम करते हैं। एक के ज़रिए खुफिया इदारे जो हैं वो कॉल्स और पैगामात जो है वो देखते हैं, जबकि दूसरा वेबसाइट और सोशल मीडिया को सुस्त या ब्लॉक कर देता है। एमनेस्टी के माहिर जो हैं यूरे फॉन बर्गे ने रॉयटर्स को बताया कि असल में निगरानी में लिए जाने वाले फ़ोन्स की तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि चारों बड़ी मोबाइल कंपनीज़ को लिम्स से जुड़ने का हुक्म दिया गया है। एमनेस्टी के मुताबिक जी इसकी तहकीक की बुनियाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2024 में दायर होने वाली एक इस केस पर है जो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने अपनी निजी कॉल्स लीक होने के बाद दायर किया था। तो वहाँ उस वक्त तो जो इल्ज़ामात हैं वो मुस्तरद कर दिए गए थे और उनके पास कहा कि हमारे पास तो ऐसी सलाहियत मौजूद नहीं थी, लेकिन आगे चल के चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो गई हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 6,50,000 वेब लिंक्स को ब्लॉक कर रहा है
اور یوٹیوب، فیس بک اور ایکس جیسے پلیٹ فارمز پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ تو ایک بڑی چیز ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جو اس وقت دنیا کے سامنے رکھی ہے، رائٹرز نے اس کو کلیم کیا ہے، پاکستان جو ہے فون ٹیپنگ اور انٹرنیٹ فائر وال کے ذریعے اپنے لاکھوں شہریوں کی اس وقت جاسوسی کر رہا ہے، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو 2-3 دن سے ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی، جہاں پہ SSG کے میجر عدنان اسلم صاحب، ان کی ہم نے ایک پہلے ویڈیو دیکھی جہاں پر وہ ان کو گولیاں لگی ہوئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے دوست کو، جن کو دہشت گرد جو ہیں، اللہ تعالیٰ دہشت گردوں کو جہنم واصل کرے، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو وہ مارنے کے لیے آگے آئے۔ یہ بھاگتے ہوئے میجر عدنان صاحب وہاں پہ جاتے ہیں، اپنے دوست کے اوپر گر جاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، بڑے ہی زخمی ہوئے، بڑے بہادر سپوت ہیں۔ ہم جو ہے ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے، بڑے ہی خوبصورت جوان، انتہائی بہادر انسان، کس طرح سے 3 دن تک ان کی کچھ ویڈیوز اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں۔ بہت بہادر انسان تھا اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں۔ عدنان صاحب اپنے کمانڈر کو، اپنے دوست کو، میجر عدنان صاحب جو ہے ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے گولیاں کھائیں، متعدد گولیاں کھائیں اور وہ شہید ہو گئے۔ پاکستانی اس وقت ان کو بہت زیادہ جو ہے نہ صرف یاد کر رہے ہیں بلکہ ان کو پیار محبت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان پر فخر ہے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔